बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने स्वाभाविक अभिनय और सामाजिक सरोकारों से भारतीय फिल्मों को नई पहचान दी। लेकिन आज हम बात करेंगे बलराज साहनी के सुपरस्टार परिवार के बारे में, जिसे आम अनजान है। उनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री रही हैं और बेटे ने भी अपने पिता की तरह नाम कमाया, लेकिन आज शायद ही उनके परिवार के बारे में कोई जानता हो। तो चलिए जानते हैं बलराज साहनी का ये परिवार आज कहाँ है और क्या कर रहा है। तो उससे पहले हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी परिवार में 1 मई 1913 को बलराज साहनी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम युधिष्ठिर साहनी था। बलराज साहनी का झुकाव बचपन से ही पिता के पेशे की ओर ना होकर अभिनय की ओर था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद बलराज साहनी रावलपिंडी लौट गए और पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगे। वर्ष 1930 के अंत में बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी को छोड़कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुंचे, जहां बलराज साहनी अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1938 में बलराज साहनी ने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। इसके 1 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी के सहयोग से बलराज साहनी को बीबीसी के हिंदी के उद्घोषक के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त किया गया। लगभग 5 वर्ष के इंग्लैंड प्रवास के बाद वो 1943 में भारत लौटे। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हो गई। इप्टा में वर्ष 1946 में इन्हें सबसे पहले फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग में व्यस्त थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत फिल्म की शूटिंग किया करती थी। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे। साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक साहनी जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। जब पर्दे पर वो अपनी 2 बीघा जमीन फिल्म में जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए तो कहीं से नहीं महसूस हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई स्थापित अभिनेता है। दरअसल पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खूबी थी। ये काबुली वाला, लाजवंती, हकीकत, 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, 2 रास्ते सहित उनकी किसी भी फिल्म में महसूस किया जा सकता था। बलराज साहनी का फिल्मों में आना संयोग ही रहा था। उन्होंने हंस पत्रिका के लिए एक कहानी लिखी थी जो अस्वीकृत होकर लौट आई। उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो उन भाग्यशाली लेखकों में थे जिनकी भेजी हुई कोई रचना अस्वीकृत नहीं हुई थी। लेकिन बीच में 4 साल तक उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। छूटे अभ्यास को बहाल करने का प्रयास करते हुए उन्होंने एक कहानी लिखी और उसे हंस पत्रिका को भेज दिया, लेकिन वो अस्वीकृत होकर वापस आ गई। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस लगी और उसके बाद उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। उन्होंने अपने एक आलेख में लिखा था कि फिल्मों का मार्ग अपनाने का कारण वो अस्वीकृत कहानी भी रही। 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, हम लोग, गर्म हवा, सीमा, वक्त, कठपुतली, लाजवंती, सोने की चिड़िया, घर संसार, सट्टा बाजार जैसी फिल्में शामिल हैं। वर्ष 1953 में बिमल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन बलराज साहनी के कैरियर में अहम पड़ाव साबित हुई। फिल्म 2 बीघा जमीन की कामयाबी के बाद बलराज साहनी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने एक रिक्शा वाले के किरदार को जीवंत कर दिया।
रिक्शा वाले को फिल्मी पर्दे पर साकार करने के लिए बलराज साहनी ने कलकत्ता की सड़कों पर 15 दिनों तक खुद रिक्शा चलाया और रिक्शा वालों की जिंदगी के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। फिल्म की शुरुआत के समय निर्देशक बिमल रॉय सोचते थे कि बलराज साहनी शायद ही फिल्म में रिक्शा वाले के किरदार को अच्छी तरह निभा सके। वास्तविक जिंदगी में बलराज साहनी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उन्होंने बिमल रॉय की सोच को गलत साबित करते हुए फिल्म में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। 2 बीघा जमीन को आज भी भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कला फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया तथा कांस फिल्म महोत्सव के दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फिल्म हलचल के ठीक बाद बलराज साहनी को जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का प्रस्ताव मिला था। इसमें उन्हें एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बेरोजगार युवक की भूमिका मिली। ये पहली फिल्म थी जिसमें बलराज काफी हद तक अपने रंग में नजर आए और कैमरे के सामने ही उनकी अकड़न खत्म सी हो गई। हम लोग सफल रही और बलराज के अभिनय को काफी सराहा गया। अब वे आर्थिक रूप से भी बेहतर स्थिति में थे। 2 बीघा जमीन में तो उनकी प्रतिभा पूरी तरह परवान चढ़ गई थी। वे अपने किरदार के साथ एकाकार हो गए और एक बेहतरीन स्क्रीन अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हो गई। मुंबई के उपनगर जोगेश्वरी में दूध वालों की एक बस्ती थी। ये दूध वाले उत्तर प्रदेश से थे। जिस दिन बलराज को 2 बीघा जमीन के लिए चुना गया, उस दिन से ही उन्होंने जोगेश्वरी के दूध वालों की कॉलोनी में जाना शुरू कर दिया। वे गौर से दूध वालों के जीवन को देखा करते थे। उनके बातचीत करने, उठने बैठने के तरीके पर गौर करते थे। उन्होंने लिखा है कि 2 बीघा जमीन में मेरी सफलता के पीछे इन दूध वालों की जिंदगी का नजदीकी मुआयना काफी काम आया। फिर कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में शूटिंग के दौरान उनकी बिहार से आए एक रिक्शे वाले से मुलाकात हुई। जब बलराज ने उन रिक्शे वालों को फिल्म की कहानी सुनाई तो वो रोने लगा और उसने बताया कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। उसके पास भी 2 बीघा जमीन थी जो उसने एक जमींदार के पास गिरवी रखी थी और वो उसे छुड़ाने के लिए पिछले 15 साल से कलकत्ता में रिक्शा चला रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जमीन को कभी हासिल कर पाएगा। इस अनुभव ने बलराज साहनी को बदल कर रख दिया। उन्होंने खुद से कहा कि मुझ पर दुनिया को एक गरीब बेबस आदमी की कहानी बताने की जिम्मेदारी डाली गई है और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य हूँ या ना हो। मुझे अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा इस जमींदारी को निभाने में खर्च करना चाहिए। बलराज साहनी बेहतरीन साहित्यकार भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान का सफर और रूसी सफरनामा जैसे चर्चित यात्रा वृत्तांतों की रचना की, जिनमें उन देशों की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का शानदार चित्रण किया गया है। वहीं इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो दमयंती साहनी पहली पत्नी 1936 में दोनों का विवाह हुआ था। वे एक बेहतरीन अभिनेत्री और इप्टा की कलाकार थी। 1947 में असामयिक निधन से पहले उन्होंने गुड़िया 1947 और धरती के लाल 1946 जैसी फिल्मों में साथ काम किया। संतोष चंदोक दूसरी पत्नी। दमयंती के निधन के बाद बलराज साहनी ने 1951 में संतोष चंदोक से दूसरा विवाह किया, जो उनके जीवन के अंत 1973 तक उनके साथ रही। बलराज साहनी की मृत्यु 13 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुई। बलराज साहनी 50 के दशक के सबसे नेचुरल एक्टर्स में से एक थे और उनके बेटे परीक्षित, जिन्होंने 90 का दशक शुरू होने से पहले अपने करियर की शुरुआत की, अपने पिता के नक्शे कदम पर चले, उन्हीं की तरह खूब सफलता भी पाई। लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। भले ही वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर के बेटे थे, स्टार किड थे, लेकिन तब जमाना कुछ और था। भले ही वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे, लेकिन सक्सेस उन्हें अपने बलबूते पर ही मिली।
परीक्षित साहनी 1 जनवरी 1944 को जन्मे थे। उनके पिता बलराज साहनी तब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के टीचर थे। उनकी मां दमयंती साहनी ग्रेजुएशन कर रही थी। उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। परीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता फ्रीडम फाइटर भी थे, इसलिए उन्हें घर से दूर बोर्डिंग में भेज दिया गया था। लेकिन जब वो छुट्टियों पर आते थे तो उन्हें महसूस होता था कि परिवार भूखमरी से जूझ रहा है। घर के बहुत मुश्किल हालात होते थे। परीक्षित साहनी के पेरेंट्स थिएटर और फिल्म एक्टर्स थे। उनकी मां की मौत 1947 में बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। पहली बीवी के मौत के 2 साल बाद बलराज साहनी ने संतोष चंदोक से शादी कर ली थी। परीक्षित के अंकल भीष्म साहनी थे, जो कि साहित्य की दुनिया का बड़ा नाम थे। उन्होंने बलराज साहनी को एक सलाह दी। परीक्षित को आर्किटेक्चर के 5 साल के कोर्स के लिए मॉस्को भेज दिया गया। हालांकि वो गणित में कमजोर थे, इसीलिए उन्हें सिनेमा इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के लिए कहा गया। उन्होंने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया और 1966 में इंडिया वापस लौट आए। बॉलीवुड में सबसे पहले राज कपूर के असिस्टेंट बने। राज कपूर को मेरा नाम जोकर के लिए ऐसे शख्स की जरूरत थी जो रशियन सर्कस में काम करने में उनकी मदद कर सके। इसके बाद ही परीक्षित को एक्टिंग का काम मिल गया और वो अनोखी रात में नजर आई। परीक्षित ने अपना नाम भी बदल लिया था। 1966 में अनोखी रात की शूटिंग के दौरान ही उनके दोस्त संजीव कुमार ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम अजय रख लिया था। लेकिन कुछ साल बाद अपने पुराने नाम पर वो वापस लौट आए थे। परीक्षित ने दूरदर्शन के सीरियल गुल गुलशन गुलफाम में बैरिस्टर विनोद का किरदार निभाया था और आज भी इस किरदार के लिए उन्हें याद किया जाता है। वो लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।